हमारे इंडियन सोल्जर्स किस लेवल के बहादुर होते हैं ये तुम्हें इस स्टोरी से पता चलेगा। 1962 की बात है जब चाइना इंडिया को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। उस टाइम रेजांगला के चुशुल सेक्टर में एक एयर स्ट्राइक था जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया यहाँ से अपने जम्मू और लद्दाख दोनों को प्रोटेक्ट करता था और ये बात चाइना को भी पता थी। इसलिए चाइना बहुत डेस्परेशन के साथ उस सेक्टर को अपने अंडर लेना चाहता था। तो चाइना एक प्लान बनाता है कि अपने 3000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को फुल वेपन्स के साथ उस सेक्टर पर भेजेगा, उस सेक्टर को अपने अंडर लेने के लिए। एक तरफ चाइना इतना हैवी प्लान बना रही होती है और दूसरी तरफ चुशुल सेक्टर में इंडिया के सिर्फ 120 जवान पोस्टेड होते हैं, जिन्हें लीड कर रहे होते हैं मेजर शैतान सिंह। 17 नवंबर को हमारे मेजर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 3000 से भी ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स बहुत ज्यादा तेजी के साथ चुशुल सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं और हेडक्वार्टर्स से उनके सीनियर्स उन्हें पीछे हटने के ऑर्डर देते हैं। ये ऑर्डर इसलिए दिया गया था क्योंकि इंडियन सोल्जर्स बहुत ज्यादा कम थे नंबर्स में, बट मेजर इस ऑर्डर को मानने के लिए साफ मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं और मेरी टीम आखिरी सांस तक चाइनीज सोल्जर्स को रोकेंगे और उनका सामना करेंगे। सोच कर देखो, एक तरफ है 3000 से भी ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स फुल वेपन्स के साथ और दूसरी तरफ है 120 वीर अही जवान। भाई नंबर्स में तो कोई मुकाबला ही नहीं था, फिर भी हमारे जवान 1 इंच भी पीछे नहीं हटे थे अपनी आखिरी सांस तक। ऑनलाइन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग हमारे सोल्जर्स ने चाइना के ऑलमोस्ट 1500 से भी ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराया था और ये चाइनीज आर्मी का 1962 का सबसे बड़ा नुकसान था। अब ये स्टोरी सुनकर ही तुम्हारे गूज़बम्प्स आ गए होंगे, तो सोचकर देखो जब इस स्टोरी पर मूवी बनेगी तो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ऑडियंस तो थिएटर में पागल ही हो जाएगी। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 120 बहादुर मूवी का ट्रेलर और टीजर देखने के बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ये मूवी उसका 50% भी डिलीवर नहीं कर पाई है। तो चलो बात करते हैं कि इतनी बढ़िया स्टोरी होने के बाद भी ऐसा क्या बना दिया इन लोगों ने कि मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट होकर आया हूँ थिएटर से। मूवी के नेगेटिव्स की बात करें तो मूवी में काफी ज्यादा नेगेटिव्स हैं, जैसे कि इस मूवी का फिल्म मेकिंग काफी ज्यादा वीक फील होता है, जिसकी वजह से ये मूवी ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाती। अगर केसरी, बॉर्डर और शेरशाह जैसी मूवी की बात करें तो ये मूवी ऑडियंस को आज तक इसीलिए याद है क्योंकि ये मूवी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाई थी, जो कि इस मूवी में मिसिंग है और ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है बेबी। साथ ही इस मूवी का बीजीएम काफी ज्यादा वीक फील होता है, स्टोरी की नीड को मैच ही नहीं करता। और भाई इस मूवी का फर्स्ट हाफ पूरा बोरिंग है, बिना मतलब की चीजें दिखा रखी हैं उसमें। भाई इतना ज्यादा दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप कम दिखाते ना तो भी चलता, और जो चीज आपको दिखानी चाहिए थी वो आपने दिखाई ही नहीं है। आप एक वॉर के ऊपर मूवी बना रहे हो और उसमें वॉर सीन सिर्फ 20 से 25% डाल रहे हो। यार कम से कम थोड़ा और तो होना चाहिए था यार। बहुत हो गई बुराई, अब चलो अच्छी बातें कर लेते हैं। मूवी के पॉजिटिव्स की बात करो तो इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव तो इस मूवी की स्टोरी है। अमेजिंग स्टोरी भाई, तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। साथ ही इस मूवी को रियल लोकेशंस पर शूट किया गया है, जिसकी वजह से इस मूवी के विजुअल्स स्टनिंग है भाई। और भाई इस मूवी की एंड के 20 मिनट में जो हमें वॉर सीन दिखाया गया, उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पैसे वसूल हो गए हैं। उस टाइम पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि कैसे हमारे 120 इंडियन सोल्जर्स 3000 से भी ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स का सामना कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं, उन्हें हरा रहे हैं, और एक टाइम पर तो भाई चाइना की भी फट गई थी। वो देखकर मजा आया भाई मुझे। तो ओवरऑल ये मूवी थिएटर्स में तुम्हें जाकर जरूर देखना चाहिए, नॉट फॉर फिल्म मेकिंग बट फॉर स्टोरी। साथ ही इस मूवी के फिल्म मेकर्स ने जो रियल लोकेशंस पर जाकर शूट किया है, भाई बर्फ के बीच इतने बड़े क्रू के साथ जाकर शूट करना बहुत ही मुश्किल है, तो तुम्हें उसे भी जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इस मूवी को देखने के लिए तुम कब जा रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।